हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल। दोस्तों, आज की वीडियो में है वो शिक्षण विधियां कवर करेंगे क्योंकि लास्ट टाइम में आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और ये जो है सारे सब्जेक्ट वाले जो विद्यार्थी हैं वो देख सकते हैं शिक्षण विधियों का वीडियो, क्योंकि लगभग सेम रहती है शिक्षण विधियां और ऐसे क्वेश्चन ही मैंने समाहित किए जो सब में काम आ जाएंगे। ठीक है, देखो समस्या समाधान एक प्रकार की प्रक्रिया। कैसी है समस्या समाधान? कार्यात्मक कार्य करते होगे समस्या समाधान में। चिंतन स्तर की चिंतन करते हो, बिल्कुल समस्या समाधान का अपन क्या करते हैं, चिंतन करते हैं। तो ये चिंतन स्तर की होगी, ध्यान रखना। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पूछ लिया गया है ये। अगला क्वेश्चन, और इसके साथ साथ मैं आपको बता दूं, ये सारे क्वेश्चन है ना जो प्रीवियस ईयर्स एग्जाम्स में आपके पूछे गए हैं। ठीक है, और लगभग हर सब्जेक्ट के, आप किसी भी सब्जेक्ट की तैयारी कर रहे हो, शिक्षण विधियों का ये वीडियो आपके लिए काफी अच्छा साबित होने वाला है। ठीक है, ये क्वेश्चन कर जाओगे तो फिर इनसे आपको कम लेवल के क्वेश्चन आपको वहां देखने को मिलेंगे। देखो, निम्न में से कौन सा समस्या समाधान विधि के चरण या सोपान नहीं है? अब समस्या समाधान विधि के जैसे समस्या का चयन करना, तथ्यों की जांच करना, तथ्यों को एकत्रीकरण करना और विश्लेषण करना। तो विशेषीकरण, अगर विश्लेषण होता तो सही होता, विशेषीकरण, विशेष कोई बात नहीं होगी यहाँ पे। ठीक है, तो ये तीनों चरण है, विशेषीकरण नहीं होगा। तो फिर तो आपका ऑप्शन डी करेक्ट हो गया। अगला देखो, जैसे विज्ञान से कनेक्ट करते हुए क्वेश्चन पूछा गया है, विज्ञान शिक्षण में समस्या समाधान विधि अपनाने से छात्रों का विकास होगा। भाई जैसे अब यहाँ दूसरा सब्जेक्ट आ सकता है, भाई समस्या समाधान जो विधि है उसको अपनाने से क्या होगा छात्रों में? तार्किक शक्ति का विकसित होगा, निरीक्षण शक्ति, सृजनात्मक शक्ति या उपयुक्त सभी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका उपयुक्त सभी। ठीक है, अगला क्वेश्चन, समस्या समाधान स्तर पर की समस्याएं होती हैं। समस्या समाधान कितने स्तर की आपकी समस्याएं रखी गई हैं समस्या समाधान में? तो इसमें आपकी 3 सब जानते हो आप। ठीक है, अगला क्वेश्चन, समस्या समाधान विधि की विशेषताएं क्या है? लक्ष्य केंद्रित विधि है, सूझबूझ की है, आलोचनात्मक है, उपयुक्त सभी है। तो ये जो आपकी है उपयुक्त सभी आपका राइट आंसर रहेगा। ठीक है, समस्या समाधान उपयुक्त सभी आपका राइट आंसर रहेगा। अगला, शिक्षक को प्रयोग प्रदर्शन करने से पूर्व निम्न आवश्यकताओं की पूर्ति करनी चाहिए। क्या? आवश्यकता अनुसार कक्ष की व्यवस्था करेगा वो, प्रदर्शन मेज के पास अतिरिक्त सामग्री को रखेगा, प्रयोग प्रदर्शन हेतु आवश्यक उपकरण। ये सारे काम जो है वो उसको करने जरूरी हैं। समस्या समाधान विधि क्या है? मनोवैज्ञानिक है, वैज्ञानिक है, या ए और सी दोनों है। भाई मनोवैज्ञानिक भी है और वैज्ञानिक भी है, तो ये विधि मनोवैज्ञानिक भी है और वैज्ञानिक विधि भी है, याद रखना, समस्या समाधान विधि। अगला, निम्न में से समस्या समाधान विधि के दोष हैं। यह मंदबुद्धि छात्रों में हितकर नहीं होगी, तो बिल्कुल नहीं होगी। इसके अलावा इस विधि में अनुशासन को बढ़ावा न हो, समस्या का चुनाव एक कठिन कार्य हो जाता है। बिल्कुल सही है, समस्या को चुनना थोड़ा सा कठिन कार्य रहता है। अगला है, समस्या समाधान जो विधि है उसका विचार आपको किसने दिया था? अरस्तु ने दिया था, याद रखना। समस्या जो समाधान विधि है, समस्या समाधान विधि किसके द्वारा दी गई? अरस्तु के द्वारा। अगला, विज्ञान के शिक्षण में समस्या समाधान विधि को अपनाने के लाभ क्या हैं? तो ये सारे लाभ हो जाएंगे। ठीक है, डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला है, बालकों को कम से कम बताना चाहिए जिन्हें अधिक से अधिक वह स्वयं खोज निकालें, स्वयं खोज कर लें। खोज कर लेंगे तो कौन सी हो जाएगी? स्टोरी की विधि हो जाएगी। ठीक है, ज्यादा पढ़ना ही नहीं है आपको। अगला क्वेश्चन है, प्रयोगशाला विधि द्वारा विद्यार्थियों में विकास होगा। किसका विकास होगा? रचनात्मक शक्ति का, निरीक्षण का या उपयुक्त सभी का। तो ये आप सभी आ जाएंगे इसमें। ठीक है, अगला, विज्ञान शिक्षण में प्रयोगशाला विधि उपयुक्त नहीं है। जब छोटे बच्चों के लिए उपयुक्त नहीं है वही प्रयोगशाला वाली विधि। ठीक है, प्राथमिक वाले बच्चों के लिए उपयोगी नहीं है। अगला क्वेश्चन, जिस विधि में नवीन नियमों की स्थापना होती है उसको आगमन विधि कहते हैं। और आगमन विधि के सारे सूत्र आप यहाँ से याद कर सकते हो। ये जो विधि है वो आपकी विशिष्ट से सामान्य की ओर चलती है। विशिष्ट से सामान्य अर्थात विभिन्न उदाहरणों की सहायता से बच्चे को नियम सिखाए जाते हैं। यह विधि हमेशा ज्ञात तथ्यों से अज्ञात तथ्यों की ओर चलती है। यह विधि हमेशा मूर्त से अमूर्त की ओर चलती है और यह विधि हमेशा स्थूल से सूक्ष्म की ओर चलती है। एक क्वेश्चन आ जाएगा यहाँ से। अगला क्वेश्चन, निम्न में से परियोजना विधि का सोपान नहीं है। परिस्थिति उत्पन्न करना सोपान है, परियोजना का चुनाव करना और कार्य का लेखा जोखा रखना, ये कोई आपका कार्य का लेखा जोखा रखना भी है। परियोजना संबंधी कार्य का प्रयोगशाला में परीक्षण, प्रयोगशाला अलग हो जाएगी। ठीक है, ये थोड़ा सा आपका इनकरेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निगमन विधि है। निगमन कैसी है भाई? मनोवैज्ञानिक है। निगमन आपकी मनोवैज्ञानिक है, याद रखना। पाठोपरांत मूल्यांकन, भाई पाठ के बाद, पाठ को पढ़ाने के बाद जो मूल्यांकन करते हैं उसको अपन पाठोपरांत कहते हैं। ठीक है, प्रारंभिक अवस्था में बालक सीखता है। तो अब देखो LSRW से आपका हो जाएगा। तो देखो, स्वर्ण निरीक्षण अनुसरण द्वारा। अच्छा, स्वर्ण निरीक्षण और अनुसरण के द्वारा। ठीक है, अगला, वाक्य विश्लेषण हेतु वाक्य का विश्लेषण करना है तो सबसे जो अच्छी विधि है वो आगमन विधि हो जाएगी। ठीक है, अगला, वाक्य की पूर्णता के लिए जो है वो आवश्यक है। योग्यता, आकांक्षा, आसक्ति सारे आवश्यक है।
मौन वाचन के क्या लाभ है भाई? मौन वाचन के आपके, जैसे मान लो कि ज्ञान की वृद्धि करना, तो ज्ञान की वृद्धि करना। इसके अलावा अवकाश के समय इसका सदुपयोग करना, ठीक है। और बाकी जो मौन वाचन है उससे आपकी तार्किक शक्ति विकसित होती है, ये भी आप थोड़ा सा याद रख लेना। अगला, मौन वाचन कौन सी क्लास से शुरू कर देना चाहिए भाई? जो मन में ही बच्चा कब से पढ़ना स्टार्ट हो जाना चाहिए। अब आप अपने टाइम में नहीं पढ़े होते एक अलग बात है, बाकी तीसरी क्लास से जो बच्चा है ना वो मौन वाचन उसको स्टार्ट कर देना चाहिए। फर्स्ट ऑप्शन आपका करेक्ट रहेगा। अगला क्वेश्चन, लिंगवा फोन कैसा शैक्षिक उपकरण है? तो ये आपका हो जाएगा सर्वे। कैसा हो जाएगा? सर्वे हो जाएगा। अगला, जिस उद्देश्य के लिए परीक्षण तैयार किया जाता है यदि वह उसकी पूर्ति करता है तो वह एक वैध परीक्षण होता है। वो कैसा परीक्षण होगा? एक वैध परीक्षण कहलाएगा। अगला है, उपलब्धि परीक्षण निर्माण में समंकन योजना बनाने का क्या उद्देश्य है? भाई उपलब्धि परीक्षण का आप निर्माण करते हो तो निर्णय संबंधी असंगति को दूर करने में सहायता प्रदान करता है, छात्रों की संख्या निर्धारित करता है, कठिनाइयों का निर्धारण करता है, उपयुक्त सभी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला है, देखो उपचारात्मक शिक्षण का उद्देश्य क्या है? आपको पता है कि भाई जैसे आप निदान कर दोगे, निदानात्मक का मतलब ये है कि भाई बच्चे में जो भी आपकी समस्या है उनका कारणों का आप पता लगा लोगे, तो उनका जो फिर पिछड़ापन आप किससे दूर करोगे? उपचारात्मक शिक्षण देकर, ठीक है, रिमेडियल टीचिंग के द्वारा। तो ऑप्शन सी आपका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, बालक परिवार में रहकर कैसी भाषा सीख जाता है? बोलचाल की भाषा। कैसे सीखेगा? बोलचाल की भाषा सीख जाता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, दृश्य श्रव्य सामग्री की आवश्यकता निम्न में से किस विधि के लिए आवश्यक नहीं है? तो समस्या समाधान में, योजना में, व्याख्यान विधि में। तो ये जो आपकी व्याख्यान विधि भाई व्याख्या कर रहे हो तो उसमें आपको ये इनकी आवश्यकता कोई जरूरी नहीं है। शिक्षण में सबसे महत्वपूर्ण कार्य क्या है? उद्देश्य का निर्धारण करना, ठीक है, उद्देश्य का निर्धारण करना। अगला, शैक्षिक मूल्यांकन के कितने उद्देश्य बताए गए हैं? सबको पता है आपको, 3 उद्देश्य इसके बनाए गए हैं, ठीक है। जो आपका ब्लूम है उसका ज्ञानात्मक, भावात्मक, क्रियात्मक। अगला, भाषा दक्षता कौशल विकसित किया जा सकता है शुद्ध उच्चारण के माध्यम से, लिपि वर्तनी को सही ज्ञान कराकर, शब्द रचना का ज्ञान कराकर, उपयुक्त सभी। तो उपयुक्त सभी आपका करेक्ट हो जाएगा। रचना शिक्षण के मुख्य कितने रूप होते हैं भाई? तो इसके 2 रूप होते हैं रचना शिक्षण के, ये थोड़ा सा याद रख लेना। रचना जो शिक्षण है इसके मुख्य रूप कितने होते हैं? 2 होते हैं, ठीक है। अगला, उपचारात्मक शिक्षण में क्या नहीं करते? उत्साहवर्धन नहीं करते, अभ्यास नहीं करते, उपहास नहीं करते या सहानुभूति। तो उपवास का कौन सा मतलब आ गया इससे, ठीक है। अगला, भाषा शिक्षण की श्रुत लेख, भाई आप श्रुत लेख कर रहे हो तो उसका प्रमुख उद्देश्य नहीं है वर्तनी दोष दूर करना, तो होता ही है, निबंध शुद्ध लेखन की क्षमता का विकसित करना भी होगा, नवीन शब्दों का ज्ञान, लेकिन हस्तलिपि सुधारना ये श्रुत लेख के माध्यम से नहीं, ये आप अनुकरण के माध्यम से सुधार सकते हो। अगला, भाषा शिक्षण की सूत्र विधि का मूल स्रोत कौन सी भाषा है? तो संस्कृत भाषा है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, लेखन और उच्चारण के लिए अनुकरण विधि उपयोगी है किसके लिए? प्रारंभिक स्तर पे। कौन से पे? प्रारंभिक स्तर पे आपकी ये उपयोगी हो जाएगी। अगला क्वेश्चन, प्राथमिक स्तर पर वाचन का मुख्य उद्देश्य है शुद्ध उच्चारण क्षमता का विकसित करना, ये आपका वाचन का उद्देश्य होना चाहिए, ठीक है। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। अधिगम की संपूर्णता होती है इकाई योजना में, ठीक है। कौन सी योजना में? इकाई योजना में। अगला, लेखन कला का विकास होता है भाई, लिखने की कला आप अभ्यास से विकसित होगी, ठीक है। अगला है, हिंदी शिक्षण की उपलब्धि की जांच की जा सकती है उपलब्धि परीक्षण से, ठीक है। अगला क्वेश्चन, उपचारात्मक शिक्षक के लिए आवश्यक नहीं है शिक्षण विधि को स्थायी रखना, विद्यार्थी की किसी भी गलती की अवहेलना नहीं करना, पहले निदानात्मक परीक्षण कर लेना। तो इसके बाद है, तो देखिएगा क्या पूछा है, उपचारात्मक शिक्षण के लिए आवश्यक नहीं है भाई शिक्षण विधि को स्थायी रखना, ये कोई आवश्यक आपके उपचारात्मक शिक्षण के लिए नहीं है, इसके लिए पहले निदानात्मक परीक्षण होना चाहिए, ठीक है। भाषा की शिक्षा दी जाती है अर्थग्रहण और अभिव्यक्ति के लिए, ठीक है, अर्थग्रहण और अभिव्यक्ति के लिए, ठीक है। ऑप्शन ए करेक्ट होगा। व्याकरण जो अनुवाद विधि है उसको अपन भंडारकर विधि भी कहते हैं, भंडारकर विधि को व्याकरण अनुवाद विधि भी कहा जाता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो, इसके साथ साथ आपके आई है सैनिक विधि, तो इसका सूत्रपात अमेरिका में हुआ था और जो सैनिक थे उनको क्या है कि आपस में बोल के वो दूसरी भाषा सीख ले, ऐसी थी आपकी सैनिक विधि, दल शिक्षण भी इसको बोला जाता है। लेखन क्रिया के शिक्षण का आरंभ होता है भाई, लिखने की जो क्रिया है वो सीधी रेखाओं से प्रारंभ होती है हमेशा, कौन सी रेखाओं से? सीधी रेखाओं से। अगला, शब्द भंडार में वृद्धि के लिए सर्वाधिक उपयुक्त क्या होता है? गद्य शिक्षण, गद्य शिक्षण सर्वाधिक उपयोगी होता है, ठीक है। अगला, तो दोस्तों ये कुछ क्वेश्चन थे जिनका अपन ने डिस्कस किया है। वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको लाइक कर देना, चैनल पे नहीं हो तो आप सब्सक्राइब कर लेना और साथ में बेल आइकन के चिन्ह को जरूर प्रेस कर लेना ताकि आगे की जो वीडियो है उनकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच जाए।